नमस्कार दोस्तों। आज हम राहु केतु ट्रांजिट 2019 के मेष राशि पर, मेष चंद्र राशि पर होने वाले प्रभाव की चर्चा करेंगे। पीछे भी मैं कह चुका हूं कि हम गोचर के ग्रहों का विचार चंद्र राशि से ही क्यों करते हैं। उसकी दो वजह हैं। पहली वजह तो यह है कि आधुनिक विज्ञान भी यह कहता है कि चंद्रमा पृथ्वी के नजदीक का सबसे नजदीक का उपग्रह है। और भारतीय ज्योतिष भी यह कहता है, जिसे हम वैदिक ज्योतिष भी कहते हैं, कि चंद्रमा पृथ्वी के सबसे नजदीक उसकी कक्षा है। एक तो यह तात्पर्य हुआ, अर्थात उसका सबसे ज्यादा हमारे जीवन के ऊपर प्रभाव होता है। दूसरी बात है, चंद्रमा मनसो जाता है, अर्थात वह चंद्रमा जो हमारे मन को नियंत्रित करता है, मन को संचालित करता है, अर्थात हमारे मानसिक स्थिति के ऊपर अगर किसी ग्रह का सबसे ज्यादा प्रभाव होता है वह है चंद्रमा। और यह भी कहा जाता है कि जैसा हम सोचते हैं वैसा ही करते हैं। पहले सोच आती है, न कि पहले क्रिया आती है। तो जो हम सोचते हैं उसके हिसाब से करते हैं। इसीलिए चंद्र राशि के द्वारा विचार किया जाता है। अब मेष राशि वालों की जब बात करेंगे तो 7 मार्च 2019 को होने वाला राहु का ट्रांजिट मिथुन राशि में आपके चंद्र राशि से तृतीय स्थान में होगा। वहीं पर केतु की ट्रांजिट जो धनु राशि में हो रही है वह आपके चंद्र राशि से नवम राशि में होगी। प्रभाव इसका क्या होगा? तृतीय स्थान को हम पराक्रम स्थान भी कहते हैं, साथ साथ हमारे अनुजों का भी कारक होता है। इसके दो तात्पर्य निकलते हैं। पहला तो यह है कि जो छोटे भाई बहन हो, अनुज हो, राहु थोड़ा सा संबंधों में इधर उधर करने की कोशिश करता है। खास करके जो अधिक आयु वर्ग के लोग हैं, जिनके बच्चे या परिवार बड़े हैं, वहां पर कुटुंबीय मामलों में राहु थोड़ा सा, एक कहें कि स्वार्थपरता की स्थिति या स्वार्थों की टकराहट आती है, जिनसे संबंधों में थोड़ी सी कड़वाहट सी आती है। इसका ध्यान रखें। जितना हो सके आपसी सामंजस्य बना करके परिवार को चलाना, यह सबसे बड़ी हमारी भारतीय परंपरा भी रही है। लेकिन इसका एक दूसरा तात्पर्य है। पराक्रम का स्थान होने से तृतीय स्थान में राहु का भ्रमण होना आपके जो प्रयास अब तक चल रहे हैं आपके कार्य क्षेत्रीय जीवन में, चाहे आप व्यवसाय में हैं चाहे अपने जॉब में हैं, वहां पर पारंपरिक तरीकों को छोड़ करके, उनसे हट करके कुछ नया प्रयोग करने का आप सोचेंगे। और ध्यान दे बात यह है कि वह नया प्रयोग सफल भी होगा। अर्थात जॉब में जो भी अब तक कर रहे थे उनसे थोड़ा हट करके जहां पर प्रोफाइल भी चेंज करने की कोशिश कर सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन चेंज वगैरह, जॉब चेंज करना तो ये छोटी बातें होती हैं, यह कोई इतना बड़ा नहीं। लेकिन कार्य करने के तरीके में, पद्धति में बदलाव आने की बात है। वहीं व्यावसायिक जगत से जुड़े लोग नए नए प्रयोगों को लेकर के आएंगे। वो ऑर्गेनाइजेशनल चेंज के रूप में हो सकते हैं, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन हो सकते हैं, आउटसाइड जो हमारा कम्युनिकेशन लोगों से हो रहा है, अपने व्यवसाय को लेकर के हम जिस तरीके से कम्युनिकेट करते हैं, वहां पर भी थोड़े से परिवर्तन की झलक दिखेगी। और ध्यान दिए है कि जो भी यह परिवर्तन के कदम उठाए जाएंगे उसका अनुकूल ही परिणाम निकलेगा। हां, तृतीय का राहु कई बार को साहसिक ही नहीं, दुस्साहसिक कदम भी उठाने के लिए प्रेरित करता है। तो यह ध्यान देना होगा कि जोखिम तो उठाएं, बिना व्यवसाय में जोखिम उठाए कुछ मिलता नहीं है, या किसी भी कार्य क्षेत्रीय जीवन में, लेकिन वह जोखिम कैलकुलेटिव हो, ताकि हम उससे होने वाले अगर कोई इतर परिणाम भी होते हैं आसानी से उनका वहन कर सके। अब हम चर्चा करते हैं केतु की। निश्चित रूप से नवम भाव से आपकी राशि से केतु का जाना उन लोगों के लिए
जो खास करके आध्यात्मिक अभिरुचि रखते हैं, क्रियाओं में लगे हुए हैं, उनके आध्यात्मिक उन्नयन की बात करता है। इसलिए वो व्यक्ति अथवा जो कह सकते हैं 60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोग हैं, जो कार्यक्षेत्रीय जीवन में उतने सक्रिय नहीं हैं या कुछ लोग अवकाश प्राप्त भी कर चुके हैं, तो यह केतु का ट्रांजिट उन्हें थोड़ा सा आध्यात्मिक जगत की ओर रुझान बढ़ाने वाला होगा। जो ऑलरेडी उसमें चल रहे हैं उनको थोड़ा उन्नयन देने वाला होगा। साथ साथ कुछ एक तीर्थ स्थलों, धार्मिक स्थलों के भ्रमण का भी मौका दिलाएगा, अर्थात तीर्थ स्थानों की यात्राएं भी होगी, चाहे आप किसी भी धर्म में हो। हर धर्म में हम समझते हैं कि अपने अपने कुछ एक मान्य तीर्थ स्थल है, पवित्र स्थल है, लोग वहां जाते हैं, श्रद्धा के साथ जाते हैं। तो यह केतु अगले 1.5 वर्षों में 7 मार्च 2019 के बाद ऐसी क्रियाओं में आपको काफी सहयोग देने वाला है। परंतु एक ध्यान देने वाली बात है, नवम भाव हमारे सामाजिक जीवन का भी कारक होता है, और केतु का वहां पर जाना कई बार आक्षेप आदि, अनावश्यक आक्षेप अर्थात तथ्यविहीन आक्षेप भी लेकर के आता है। परंतु इससे आम जनता को कोई बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। आम जनजीवन में लोग चलेंगे, छोटे मोटे इधर उधर चीजें हो जाती हैं, कोई बड़ा। लेकिन वह व्यक्ति जो पब्लिक लाइफ में है, अर्थात जैसे पॉलिटिक्स में रहने वाले लोग जो पब्लिक के बीच में रहते हैं, या हमारे अदर जो सेलिब्रिटीज हैं विभिन्न क्षेत्रों में, चाहे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में क्यों ना हो, तो अनावश्यक कुछ न कुछ विवादों का नाता थोड़ा सा एक केतु देता रहेगा। कई बार को विवाद बढ़ भी जाएंगे, क्योंकि इसमें आपके कुंडली में भी केतु की क्या स्थिति है, क्या ग्रह दशा अंतरदशा चल रही है, उसका भी प्रभाव होगा। और उसी हिसाब से यह तात्पर्य नहीं कि सभी मेष राशि वालों को ऐसी ही स्थिति का सामना करना पड़ेगा। बावजूद इसके थोड़ा सा संभल करके अगर चला जाए तो अच्छा रहेगा, और आध्यात्मिक वृत्तियों को उन्नयन की ओर लगाया जाए। यह मेष राशि वालों के लिए बड़ा ही सुखद और शुभकर परिणाम देने वाला होगा। आप सबका बहुत बहुत